कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हरियाणा चुनाव में वोट चोरी के आरोपों के दूसरे दिन आज आम आदमी पार्टी ने भी इसी मुद्दे पर बड़ा खुलासा किया है और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप नेता और दिल्ली के आप संयोजक सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा के एक कार्यकर्ता ने 2 राज्यों में वोट डाला है। सौरभ का आरोप है कि इस बीजेपी वर्कर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के अलावा आज बिहार के सीवान में भी वोट डाला है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वोट चोरी का सबूत आपके सामने है। सौरभ भारद्वाज ने बकायदा एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि वोट चोरी के सबूत आपके सामने है। भाजपा का एक कार्यकर्ता पहले 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डालता है। उसके बाद आज 6 नवंबर 2025 को वो बिहार के विधानसभा चुनाव में वोट डालता है। दिल्ली के द्वारका में फिर बिहार के सीवान में वोट डाला। एसआईआर के बाद ये गुंजाइश ही नहीं बची थी कि बिहार किसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति का वोट बिहार की वोटर लिस्ट में हो जाए और रह जाए। फिर ये कैसे हुआ? ऐसे कितने भाजपा कार्यकर्ता हैं जो देश के अलग अलग राज्यों में आकर आज बिहार में वोट डाल रहे हैं। जरा सुनिए सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है, कैसे सबूत दिखाए हैं, फिर बताते हैं कि राहुल गांधी ने कैसे इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश कुमार पर सीधा आरोप लगाया था, उन्हें झूठा करार दिया था। अब मैं आपको एक ताजा उदाहरण, आज का बिल्कुल ताजा उदाहरण दिखा रहा हूं। उसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से वोट की चोरी कराती है। अब मैं आपको एक फेसबुक प्रोफाइल पे ले चलता हूं। तो साहब देखिए, मैं एक बार फेसबुक प्रोफाइल निकाल दूं। तो साहब ये मैं आपको एक प्रोफाइल खोल के दिखा रहा हूं। ये प्रोफाइल है नागेंद्र कुमार जी का। ये द्वारका विधानसभा के अंदर रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर बैठते हैं। और आप देखिए ये 5 फरवरी 2025 का इनका पोस्ट है जिस पे इन्होंने बता रहे हैं कि सबसे पहले वोट देकर अपना सरकार बना रहे हैं, आप सबको बधाई। तो इन्होंने 5 फरवरी को वोट डाला। इनके प्रोफाइल को अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको इनके प्रोफाइल को देख के भी पता चल जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। और अब जो मैं आप इनका लिंक खोल के दिखा रहा हूं, ये आज 4 घंटे पहले का इन्हीं के फेसबुक पर इन्हीं का फोटो है जिसमें इन्होंने लिखा है, मत देना मेरा मात्र अधिकार नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है, इसे पर्व की तरह मनाते हैं, आप भी अपना वोट अवश्य दें, अवश्य करें, राधे राधे, जय हिंद। और ये आज इन्होंने बिहार में वोट डाला है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो राजकीय उत्क्रमीय क्रमित मध्य विद्यालय प्रखंड गुठनी सिवान, ये पीछे आप स्कूल का नाम देख सकते हैं, बिहार का सिवान का स्कूल है जहां पे इन्होंने वोट डाला। तो साहब एक उदाहरण तो मैं आपको बिल्कुल ताजा दिखा रहा हूं, कैसे एक ही आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है और क्यों है, मैं आपको इनका प्रोफाइल देख के बता रहा हूं। नगेंद्र कुमार, इनका प्रोफाइल आगे देखिए, अपना मतदान अवश्य करें, जरूर करें, आज डाला है, 4 घंटे पहले इन्होंने वोट डाल दिया। फिर इनका ये पोस्ट है, मुझे तीनों पर भरोसा है, आरएसएस, आर्मी और मोदी, और तीनों से मिलकर खूबसूरत शब्द बनता है राम, जय श्री राम। तो प्योरली भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है। और जरूर इनके प्रोफाइल पे आहा योगी आदित्यनाथ का ये पोस्टर शेयर किया हुआ है इन्होंने। और फिर ये जो है हैप्पी दिवाली, और ये बम की लड़ी जलाते हुए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है कि लड़ियां नहीं जलेंगी, वो जला रहे हैं। तो मुख्यतः ये भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या की दीपावली। और अगर आप देखें इनके और प्रोफाइल में, अच्छा तो देखिए बीजेपी की जो मोदी जी की जितनी सराहना की जाए वह वाकई में तारीफ की काबिलियत है। और ये मैथिली ठाकुर को पार्टी की तरफ से टिकट देकर मोदी जी ने साबित कर दिया है कि साधारण परिवार को भी राजनीतिक मामलों में एंट्री होनी चाहिए। साधारण परिवार, मैथिली ठाकुर जो एक सेलिब्रिटी हैं। तो ये प्रॉपर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं।
अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी अभी बिहार के अंदर इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनकी इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती SIR लागू कराया और SIR लागू करने पर यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी वोटर ऐसा ना हो जिसका बिहार के अलावा हिंदुस्तान में कहीं और वोट हो। तो अगर इनका वोट था भी तो भी इनका वोट SIR में कट जाना चाहिए था बिहार में, क्योंकि बिहार में नहीं, आप देख सकते हैं ये दिल्ली में रहते हैं। तो खुल्लम खुल्ला आप देख सकते हैं ऐसे लाखों उदाहरण अगर आप लोगों का पीछा करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से खुल्लम खुल्ला वोट की चोरी हो रही है। अब जो मानना चाहे वो मान सकता है और जो मानना ही ना चाहे उसका भाई साहब हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि जनता को, अब आप ये समझे कि सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा, इलेक्शन कमीशन कुछ करेगा, बहुत लंबी लड़ाई है। मुझे नहीं लगता कि वहां से कुछ निकलने वाला है। अगर निकलेगा तो डेमोक्रेटिक, अपने संवैधानिक और प्रजातांत्रिक हकों का निर्वाह करते हुए, कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए हमें एक शांतिपूर्ण, पीसफुल तरीके से। तो सुना आपने, सौरभ भारद्वाज ने भाजपा वर्कर की पूरी प्रोफाइल बताई है। उन्होंने बताया कि इस बीजेपी वर्कर का नाम नागेंद्र कुमार है और ये द्वारिका विधानसभा में रहते हैं। सौरभ ने नागेंद्र कुमार की फेसबुक प्रोफाइल पर लिखे एक पोस्ट को दिखाते हुए बताया कि इन्होंने 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा में वोट डालने के बाद एक फोटो भी डाला था। इसके बाद आज की बीजेपी वर्कर की दूसरी फोटो दिखाई गई, जिसमें वह कथित तौर पर बिहार के सिवान में वोट डालकर आए हैं। आप नेता का कहना है कि अगर उनका नाम SIR में आता तो नाम कट जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। वहीं अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े खुलासे किए थे और इसी बीच उन्होंने चुनाव आयोग के चीफ ज्ञानेश कुमार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। दरअसल इससे पहले ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इशारों में राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको हम 0 हाउस नंबर अलॉट करते हैं। इसी पर राहुल गांधी ने खुलासा करते हुए बताया कि शख्स के पास 0 नंबर अलॉट है जबकि उसके पास घर भी है। अब जरा सुनिए राहुल गांधी ने खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा था। ये देखिए ज्ञानेश जी का ज्ञान सुनिए जरा। ये कह रहे हैं कि हाउस नंबर 0 का मतलब होमलेस, जिसके पास घर नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर खुलकर देश को झूठ बोल रहे हैं। हम यहां पे सच बोल रहे हैं और जो भी ये बोलेंगे हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे और आपके सामने रखेंगे। इनको सुनिए। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, सरदार जी का एक्सप्रेशन देखिए, भाग्यवान है। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। तो ये देखिए जिन हाउस नंबर 0, और ये एक उदाहरण है, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। थोड़ा जूम इन कीजिए। नरेंद्र जी हैं ये इनका घर है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हाउस नंबर 0 होता है और अगर हम वोटर को चेक करना चाहते हैं तो तकरीबन इम्पॉसिबल है। अब इस पूरे खुलासे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।